गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। निर्मल पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं अंकित जैन आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहा था। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन बात कर रहे थे नॉमेनकल्चर ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, यानी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के नामकरण की बात कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको दो नियम बताए। पहला नियम आपको बताया था कि यदि किसी भी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में क्या हो, हेटेरो एटम, और हेटेरो एटम के रूप में क्या हो, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन हो। ठीक है, तो ऑक्सीजन के लिए ऑक्सा किसके रूप में, प्रीफिक्स के रूप में, या अपन बोले पूर्व लगने के रूप में लगाते हैं क्या, ऑक्सा। सल्फर के लिए थाया और नाइट्रोजन के लिए एजा का प्रीफिक्स में यूज करते हैं। देखिए, जो प्रीफिक्स होता है वह नाम के पहले लगाया जाता है। ठीक है, दूसरा मैंने आपको बताया था कि रिंग साइज के आधार पर नाम अलग अलग है। यदि रिंग 3 मेंबर्ड रिंग है, 3 मेंबर की रिंग है, ठीक है, यानी ऐसे है कोई हेटेरो एटम और यह 3 मेंबर्ड रिंग से जुड़ा हुआ है, और उसमें क्या पाया जा रहा है, अनसैचुरेशन। क्या पाया जा रहा है, अनसैचुरेशन या असंतृप्तता पाई जा रही है, तो इसके लिए अपन क्या यूज करते हैं, आयरन यूज करते हैं। किसके रूप में, सफिक्स के रूप में। ठीक है, या अपन लोग बोल सकते हैं अनुलग्न के रूप में। ठीक है, यदि रिंग 4 मेंबर्ड की है, अनसैचुरेशन पाया जा रहा है, तो इसके लिए अपन क्या यूज करेंगे, 8। क्या यूज करेंगे, 8। ठीक है, यदि 5 मेंबर्ड की है जिसमें क्या पाया जा रहा है, अनसैचुरेशन पाया जा रहा है, इस प्रकार का, इसके लिए क्या यूज करेंगे, ऑल। यदि रिंग कितने मेंबर्ड की है, 6 मेंबर्ड की, और क्या पाया जा रहा है, अनसैचुरेशन पाया जा रहा है, तो इसके लिए अपन क्या यूज करेंगे, आयन। ठीक है, इसकी बात मैंने आपको पिछली क्लास में की थी। देखिए, यदि मैं बात करूं पाइरोल के नामकरण की, कि क्या है, पाइरोल है, हेटेरो एटम कौन है, नाइट्रोजन है। तो देखिए, नाइट्रोजन के लिए क्या लगाते हैं, एजा प्लस सफिक्स, कितने मेंबर्ड रिंग है, 5 मेंबर्ड रिंग, तो अपन क्या लगाएंगे, ऑल। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, एजोल। यदि मैं बात करूं हेटेरो एटम को चेंज कर देते हैं, जैसे हेटेरो एटम मैंने लगा दिया ऑक्सीजन। ठीक है, तो देखिए ऑक्सीजन के लिए क्या लगाएंगे, ऑक्सा, और 5 मेंबर रिंग के लिए क्या बोलते हैं, ऑल, तो नाम क्या होगा, ऑक्सोल। ठीक है, यदि मैं इसकी जगह क्या लगा दूं, सल्फर लगा दूं, तो क्या नाम हो जाएगा, थाया प्लस ऑल, नाम क्या होगा, थायोल। क्या बात समझ में आ रही क्या, किस प्रकार इनका नामकरण लिखेंगे, पाइरोल, फ्यूरेन, थायोफीन। ठीक है, अब देखिए, यदि रिंग है असंतृप्त, यानी उसमें डबल बॉन्ड पाया जा रहा है, साथ में एक से अधिक क्या है, हेटेरो एटम है, साथ में क्या है, एक से अधिक हेटेरो एटम है। जैसे मैं बात करूँ इसकी कि इसमें कितने हेटेरो एटम हैं, 2 हेटेरो एटम हैं। कितने हेटेरो एटम हैं, 2। दोनों हेटेरो एटम लेकिन कैसे हैं, समान हैं। दोनों हेटेरो एटम कैसे हैं, समान है। तो देखिए, प्रीफिक्स के रूप में क्या यूज करेंगे अपन, डाई, ट्राई, टेट्रा यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, डाई, ट्राई, टेट्रा यूज करेंगे। देखिए, इसका नाम कैसे लिखेंगे, देखिए, उससे पहले अपन को नंबरिंग करनी पड़ेगी। सबसे पहले हेटेरो एटम को, यदि ये दोनों अलग अलग हेटेरो एटम होते, तो जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, ये अपना प्रायोरिटी का ऑर्डर है, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी ऑक्सीजन की है, फिर सल्फर की है, और फिर नाइट्रोजन की है। ये अपना क्या है, प्रायोरिटी ऑर्डर है। तो प्रायोरिटी ऑर्डर के आधार पर नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4
5। तो अपन क्या बोलेंगे, इसका नाम कैसे लिखेंगे, देखिए 1,3 डाई, डाई लगा दिया, 2 हैं तो 1,3 डाई क्या है ये, एजा, ठीक है। और कितने मेंबर्ड रिंग है, 5 मेंबर्ड रिंग, तो अपन बोलेंगे 1,3 डाई एजोल, क्या है 1,3 डाई एजोल। अब देखिए आगे, यदि यह कितने मेंबर्ड रिंग होती, 6 मेंबर्ड रिंग होती, और ये क्या होता अपना हेटेरो एटम, असंतृप्त होती, ठीक है। इसको अपन क्या बोलते हैं, कॉमन नेम में प्रीडीन। यदि इसके IUPAC नेम की बात करेंगे तो देखिए सबसे पहले एजा, हेटेरो एटम एजा है तो एजा लगा दिया, और 6 मेंबर्ड रिंग के लिए क्या लगाते हैं, आइन, तो क्या बोलेंगे, इसका नाम बोलेंगे एजाइन। क्या नाम बोलेंगे, एजाइन। यदि इसकी जगह ऑक्सीजन होता तो, यदि इसकी जगह क्या होता, ऑक्सीजन, तो क्या नाम लिखते, देखिए ऑक्सा, साथ में आइन, तो ऑक्साइन, क्या बोलेंगे, ऑक्साइन। क्या बात समझ में आ गई। सल्फर होता तो थाइन बोल देते, ठीक है, सल्फर होता तो क्या बोल देते, थाइन। क्या बात समझ में आ गई क्या। 6 मेंबर्ड रिंग के लिए कैसे करते हैं, यदि दोनों हेटेरो एटम एक जैसे हैं तो उसके लिए किस प्रकार नोमेनक्लेचर करते हैं, देखिए ये क्या है, 6 मेंबर्ड रिंग, और यहाँ पर मैं क्या लगा दूँ, एक और नाइट्रोजन लगा दूँ, ठीक है। इसका नोमेनक्लेचर करेंगे तो देखिए नंबरिंग करो पहले, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग कर दी। नंबरिंग करने के बाद अपन बोलेंगे 1,3 डाई, किसके रूप में लगाते हैं, प्रीफिक्स के रूप में। प्रीफिक्स का मतलब है पूर्व लग्न, पहले लगाते हैं। प्रीफिक्स का मतलब क्या है, पूर्व लग्न, पहले लगाते हैं। तो अपन ने क्या लिख दिया, 1,3 डाई, क्या है डाई, एजा, ठीक है। और साथ में कितने मेंबर्ड रिंग है, 6 मेंबर्ड, तो अपन बोलेंगे 1,3 डाई एजाइन। क्या बोलेंगे, 1,3 डाई एजाइन। क्या बात समझ में आ रही है, क्या बात समझ में आ रही है। बात समझ में आ रही है तो इसका नामकरण कीजिए। देखिए इसका नामकरण किस प्रकार करेंगे, एक बार इसका नामकरण वीडियो को पॉज करके देखिए। देखिए किस प्रकार नामकरण करेंगे। सबसे पहले नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। नंबरिंग करने के बाद पहले और चौथे पोजीशन पर अपन लिख सकते हैं 1,4 डाई एजा, और एजा है 6 मेंबर्ड रिंग, तो एजाइन। क्या नाम हो जाएगा, 1,4 डाई एजाइन। क्या बात समझ में आ गई क्या, बिल्कुल ठीक है, ये वाली बात समझ में आ गई। आगे देखिए, अब अपन बात करते हैं कि दो तो क्या हों, हेटेरो एटम हों, लेकिन दोनों हेटेरो एटम क्या हों, अलग अलग। हेटेरो एटम कितने हो, 2 हों, और दोनों हेटेरो एटम क्या हों, अलग अलग हों, ठीक है। तो फिर अपन नोमेनक्लेचर किस प्रकार करते हैं, ठीक है। याद रखना प्रायोरिटी जो ऑर्डर है वो क्या होगा, ऑक्सीजन, सल्फर और नाइट्रोजन। देखिए इसके नोमेनक्लेचर की बात करें, इसमें कितने हेटेरो एटम पाए जा रहे हैं, 2। हेटेरो एटम किसे कहते हैं, ऐसा परमाणु जो कार्बन के अलावा हो और किसमें हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड में हो, ऐसे एटम क्या कहलाते हैं, हेटेरो एटम कहलाते हैं। देखिए नामकरण करेंगे तो सबसे पहले प्रायोरिटी किसकी है, ऑक्सीजन की, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, ऑक्सा, ठीक है। उसके बाद प्रायोरिटी किसकी है, नाइट्रोजन की, एजा, ठीक है। कितने मेंबर्ड रिंग है, 5 मेंबर्ड रिंग, एजोल हो जाएगा, ऑक्सा एजोल। लेकिन देखिए जब अपन प्रायोरिटी की बात करें तो ऑक्सीजन की ज़्यादा है, तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। नंबरिंग इधर जाएंगे तो नाइट्रोजन को 4था नंबर मिलेगा, और इधर जाएंगे तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन को 3रा नंबर मिलेगा। अपन नंबरिंग उस दिशा से करते हैं जिसमें हेटेरो एटम को कम से कम अंक मिले, ठीक है। तो नंबरिंग किधर से करेंगे, जहाँ से हेटेरो एटम को
कम से कम अंक मिले तो अपन नंबरिंग इधर से नहीं करेंगे, अपन नंबरिंग इधर से करेंगे। तो क्या हो जाएगा, देखिए पूरा नाम 1,3 ऑक्सा डाई ट्राई नहीं लगाएंगे, ऑक्सा एजोल। क्या नाम हो जाएगा, 1,3 ऑक्सा एजोल। 1 पर कौन है, ऑक्सा है, और 3 पर कौन है, एजा है, और नाम क्या हो जाएगा, 1,3 ऑक्सा एजोल। देखिए इसका नामकरण करके देखिए, इसका नामकरण कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, इसका नामकरण करके देखिए। देखिए इसका नामकरण किस प्रकार होगा, इसका नामकरण होगा, देखिए नाइट्रोजन से ज़्यादा प्रायोरिटी है सल्फर की, तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3। इधर से नंबरिंग करेंगे तो नाइट्रोजन को 3 अंक मिलेगा, जबकि इधर से नंबरिंग करेंगे तो नाइट्रोजन को 4था अंक मिलेगा। तो अपन नंबरिंग इधर से स्टार्ट करते हैं। नाम क्या हो जाएगा इसका, देखिए थाया, एजा, ठीक है, और ऑल, थाया, एजा, ऑल। थाया बता रहा है सल्फर, एजा बता रहा है नाइट्रोजन, ऑल बता रहा है कि रिंग कितने मेंबर्ड है, 5 मेंबर्ड। अब आपको नंबरिंग में बताना है कि कौन सी पोजीशन पर है, तो अपन बोलेंगे 1 3 थाया एजोल। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्या मेरी बात समझ में आ रही है। ये नंबरिंग अपन ने किस प्रकार की, नाम किस प्रकार लिखा, ठीक है। आगे देखिए, आगे अपन बात करते हैं इसका नामकरण किस प्रकार करेंगे। कितने मेंबर रिंग हो गई, 6 मेंबर रिंग हो गई। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो नाम क्या लिखेंगे अपन, 1,4 ऑक्सा, एजा और एजीन, ठीक है। कितने मेंबर रिंग है, 6 मेंबर रिंग के लिए क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा, 1,4 ऑक्सा एजाइन। जैसे यहाँ पर क्या था, 1,4 डाई एजाइन, तो यहाँ पर क्या जाएगा, 1,4 ऑक्सा एजाइन, ठीक है। अब देखिए और अपन एग्जाम्पल देखते हैं। आपको एक छोटे जो क्वेश्चन आते हैं उनमें कोई भी एक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड दे देगा और आपसे पूछ लेगा किसका क्या कीजिए, नॉमेनक्लेचर कीजिए, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ और प्रैक्टिस के थ्रू आपको देखना है कि इनका नॉमेनक्लेचर किस प्रकार किया जाता है, ठीक है। इसका नाम क्या होगा, देखिए यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 3 पर नाइट्रो है तो अपन बोलेंगे ऑक्सा 1,3 ऑक्सा एजा और इन 1,3 ऑक्सा एजीन। बात समझ में आ गई क्या, इसकी नंबरिंग किस प्रकार की समझ में आ गई क्या, किस प्रकार इसका नामकरण किया है, बिल्कुल ठीक है। तो अपन को ध्यान में रखना है, ये तो अपन ने किसकी बात की थी, अनसैचुरेटेड की बात की थी कि यदि अनसैचुरेटेड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड हो तो उनका नामकरण किस प्रकार करते हैं। अब अपन बात करेंगे कि ऐसे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड जो क्या हो, ऐसे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड जो क्या हो, सैचुरेटेड हो, ठीक है। उनमें अपन ये जो सफिक्स है ये चेंज हो जाता है, ठीक है। सफिक्स क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। देखिए किस प्रकार, सफिक्स चेंज हो जाता है। देखिए सफिक्स किस प्रकार चेंज होता है। यदि यह 5 मेंबर्ड रिंग है, कितने मेंबर्ड रिंग है,
5 मेंबर्ड रिंग है तो वहाँ पर सफिक्स लगाते हैं ओलिडीन। क्या लगाते हैं? ओलिडीन। कैसे? देखिए ये है, ठीक है। तो इसका नामकरण किस प्रकार करेंगे? क्या लगाएंगे? इसका नामकरण किस प्रकार करेंगे? ऑक्सा, ऑक्सा, ऑक्सोलिडीन। क्या करेंगे? ऑक्सोलिडीन, ठीक है। इसके लिए अपन क्या लगा सकते हैं? ऑक्सीन भी लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? ओलेन। क्या लगाएंगे? ओलेन। इसके लिए और क्या यूज कर सकते हैं? ओलेन। देखिए अपन को मोस्ट ऑफ जब यूज करना होता है, यदि हेट्रो एटम क्या हो, नाइट्रोजन हो, तो ओलिडीन यूज करेंगे, और यदि हेट्रो एटम क्या हो, ऑक्सीजन हो, तो क्या यूज करेंगे? ओलेन। तो इसके लिए इस नाम को ना लिख के अपन क्या लिखेंगे? ऑक्जेलेन। क्या लिखेंगे? ऑक्जेलेन। क्या बात समझ में आ गई? और यदि ये वाला होता तो इसके लिए क्या लिखते हैं अपन? एजोलिडीन। क्या लिखते? एजोलिडीन, ठीक है। यहाँ पर एजा है और साथ में क्या है? ओलिडीन है, तो नाम क्या हो जाएगा? एक्सोलिडीन। क्या बात समझ में आ गई क्या? ठीक है। आगे देखिए, यदि अपन बात करें 3 मेंबर्ड रिंग की, कितनी मेंबर्ड रिंग की? 3 मेंबर्ड रिंग, जिसमें क्या हो? नाइट्रोजन हो, ये वाली। तो इसका अपन क्या लिखेंगे? नाइट्रोजन के लिए एजा, और अगर 3 मेंबर्ड रिंग में नाइट्रोजन है तो इसके लिए क्या लगाते हैं? इरिडीन लगाते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एजीरिडीन। क्या नाम हो जाएगा? एजीरिडीन। क्या नाम हो जाएगा? एजीरिडीन। देखिए इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसको याद रखना है कि यदि 3 मेंबर्ड रिंग में नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो एजीरिडीन बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे, यदि बात करूं मैं कि ये 6 मेंबर्ड रिंग है, उसमें कौन है? ऑक्सीजन। तो इसका नाम क्या लिखेंगे अपन? ऑक्सीन। क्या लगाया? एन लगाया, ठीक है। क्या नाम लिखेंगे इसका? ऑक्सीन। क्या लगाया अपने? एन लगाया। और यदि यही नाइट्रोजन के लिए बात करते, ठीक है, तो इसके लिए क्या लगाते अपन? एजीनिडीन। क्या लगाते? एजीनिडीन लगाते, ठीक है। इसका नाम क्या होता? एजीनिडीन, ठीक है। अब देखिए आपको बता रहा हूं मैं कि संतृप्त वाले नोमेनक्लेचर इतने इम्पोर्टेंट नहीं है जितने असंतृप्त वाले नोमेनक्लेचर हैं। अब देखिए एक चीज और देख लीजिए, जैसे इसका नाम है, इसका नाम अपन असंतृप्त वाले जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है उसके आधार पर भी दे सकते हैं। इसका नाम अपन ने क्या बोला था? फ्यूरेन। यदि फ्यूरेन में मैं हाइड्रोजनेसिस कर दूं, यदि यहाँ पर 4 हाइड्रोजन का एडिशन कर दूं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? टेट्राहाइड्रो। देखिए कितने हाइड्रोजन लगाए हैं अपन ने? 4। तो 4 के लिए टेट्रा क्या लगाया है? हाइड्रोजन। तो टेट्राहाइड्रो फ्यूरेन, ये इसका पॉपुलर नेम है। क्या नेम है पॉपुलर? टेट्राहाइड्रो फ्यूरेन। यदि इसके लिए बात करूं तो मैं, इसके लिए क्या होता? इसके लिए होता टेट्राहाइड्रो पाइरोल। क्या होता? टेट्राहाइड्रो पाइरोल, ठीक है। बात समझ में आ गई ना? यानी अपन ने क्या किया है? अनसैचुरेटेड नाम के आधार पर सैचुरेटेड, ठीक है, या अपन बोले असंतृप्त हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के नाम के आधार पर संतृप्त हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर कर रहे हैं, ठीक है। यदि अपन बात करें कि संतृप्त 5 कार्बन की जो रिंग है, यदि उसमें हेट्रो एटम ऑक्सीजन है तो उसका नाम क्या लिखेंगे अपन? टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन लिखेंगे। यदि 5 मेंबर्ड की रिंग जिसमें हेट्रो एटम नाइट्रोजन है और पूरा कैसा है? असंतृप्त है, तो इसका नाम क्या लिखेंगे? टेट्राहाइड्रोपाइरोल। क्या लिखेंगे? टेट्राहाइड्रोपाइरोल। ये वाला नाम याद रखना है आपको कि इसको अपन क्या बोलते हैं?
एजिरिडीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एजिरिडीन बोलते हैं। ठीक है। यदि मैं इसकी बात करूं, इसको अपन क्या बोलते थे? ऑक्सीन। ठीक है, ऑक्सीन बोलते थे। किसमें? अनसैचुरेशन में। जबकि सैचुरेशन में इन की जगह क्या लगा देते हैं? एन लगा देते हैं। क्या ऐसा ही है क्या? बिल्कुल। ठीक है, तो अपन को ऐसे याद रखना है इनको। अब देखिए, मैं कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड बता रहा हूँ, उनके IUPAC नाम बता रहा हूँ, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उनकी अपन को लिस्ट बना लेनी है कि उनका ट्राइबल नेम क्या है, रूढ़ नाम क्या है। रूढ़ नाम वह नाम है जो पॉपुलर हो गया। ठीक है, और IUPAC नाम क्या है, उनकी अपन को टेबल बना लेनी है। देखिए कौन कौन से हैं। पहला है, क्या नाम है? रूढ़ नाम। पहले रूढ़ नाम देखते हैं। रूढ़ नाम क्या है इसका? पाइरोल। ठीक है, यदि इसका अपन IUPAC नाम देखें तो IUPAC नाम क्या है इसका? पाइरोल का IUPAC नाम क्या होगा? एजोल। अभी बताया था मैंने क्या होता है? एजोल। यदि मैं यहाँ पर ऑक्सीजन हेटेरोएटम लगा दूं तो इसको अपन क्या बोलेंगे? फ्यूरेन। क्या बोलेंगे? फ्यूरेन। यदि इसका मैं IUPAC नाम देखूं तो क्या बोलेंगे अपन? ऑक्सोल। ठीक है, क्या बोलेंगे? ऑक्सोल। यदि मैं सल्फर लगा दूं हेटेरोएटम के रूप में तो इसका नाम क्या होगा? थायोफीन। ठीक है, यदि अपन इस यहाँ पर लिखेंगे IUPAC नाम में तो इसका नाम क्या होगा? थायोल। क्या होगा? थायोल। क्या हो जाएगा? थायोल। बात समझ में आ गई ना? थाया तो सल्फर के लिए, ऑल 5 कार्बन रिंग के लिए क्या बोल देंगे? थायोल। ठीक है, यदि मैं बात करूं 6 मेंबर्ड रिंग और उसमें नाइट्रोजन है, क्या नाम होगा इसका? प्रीडीन। IUPAC नाम की बात करें तो एजीन। यदि यहां पर ऑक्सीजन होता तो, ठीक है, तो देखिए इसका रूढ़ नाम कुछ नहीं है। अपन को इसका कौन सा नाम याद रखना है? IUPAC नाम। क्या नाम होगा? ऑक्सीन। क्या बात समझ में आ गई? बिल्कुल। आगे देखिए, आगे अपन और पॉपुलर नेम की बात करते हैं कि इसका नाम अपन ने लिखा था अभी। क्या नाम था इसका? देखिए इसका जो रूढ़ नेम है वह है इमिडाजोल। इमिडाजोल। ठीक है, और यदि अपन IUPAC नाम की बात करें तो देखिए 1,3-डाईएजोल। 1,3-डाईएजोल। ठीक है, इनको लिख लीजिए। क्या बात समझ में आ गई? क्या नाम होगा? 1,3-डाईएजोल। ठीक है, आगे देखिए, आगे मैं और बात करता हूं। यदि मैं तीन की जगह पर दूसरे पर ही लगा दूं हेटेरोएटम, ठीक है, अपन ने 2 नाइट्रोजन है लेकिन वह 1-2 पोजीशन पर लगा दिया तो इसका नाम क्या हो जाएगा? पाइराजोल। क्या नाम हो जाएगा? पाइराजोल। और यदि अपन IUPAC नाम की बात करें तो 1,2-डाईएजोल। क्या हो जाएगा? 1,2-डाईएजोल। ठीक है, क्या बात समझ में आ गई? क्या बिल्कुल। आगे देखिए, यहाँ पर नाइट्रोजन, यहाँ पर अपन ने क्या लगा दिया? सल्फर। इसका नाम क्या होगा? थायाजोल। क्या नाम होगा? थायाजोल। यदि अपन IUPAC नोमेनकल्चर की बात करें तो देखिए नंबरिंग करेंगे यहाँ से
1 2 3, तो अपन बोलेंगे 1,3 थायाएज़ोल। ठीक है, 1,3 थायाएज़ोल। क्या बात समझ में आ रही है क्या? बिल्कुल। यदि अपन बात करें कि इस हेट्रो एटम सल्फर की जगह ऑक्सीजन लगा दें, सल्फर की जगह क्या लगा दें? ऑक्सीजन लगा दें, तो नामकरण किस प्रकार करेंगे? देखिए, यहाँ पर नाइट्रोजन और सल्फर की जगह अपन ने क्या लगा दिया है? ऑक्सीजन लगा दिया है। तो इसका नाम क्या होगा? ऑक्साजोल। नाम क्या होगा इसका? ऑक्साजोल। और यदि आईपीएसी नाम की बात करें तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1,3 ऑक्साएज़ोल। ठीक है, 1,3 ऑक्साएज़ोल। क्या बात समझ में आ गई क्या? आगे देखिए, यदि 6 मेंबर्ड रिंग है, नाइट्रोजन हेट्रो एटम के रूप में प्रेजेंट है और 2 नाइट्रोजन प्रेजेंट है, इसका नाम क्या होगा? पाइरेजीन। क्या नाम होगा? पाइरेजीन। अपन इसका नाम कैसे लिखेंगे? 1,4 डाईएज़ा और एजीन, 1,4 डाईएजीन। यदि 1,3 पर नाइट्रोजन पाई जाती तो नामकरण किस प्रकार करते? देखिए, आईयूपीएसी नाम तो अपन इस प्रकार करते कि 1,3 डाईएजीन। क्या करते? 1,3 डाईएजीन। ठीक है, और इसका जो रूढ़ नाम है वो क्या होगा? प्रीमीडीन। क्या होगा? प्रीमीडीन। ठीक है, देखिए प्रीडीन, तो यदि 1,3 पर नाइट्रोजन है तो उसका नाम क्या होगा? प्रीमीडीन। ठीक है, बात समझ में आ गई? यदि अपन बात करें 1,2 पर तो इसका नाम क्या होगा? पाइराडाज़ोल, पाइराडाज़ीन। क्या नाम होगा? पाइराडाज़ीन। कहाँ पर होगा? 1,2 पर यदि नाइट्रोजन हो तो इसका नाम क्या होगा? पाइराडाज़ीन। देखिए किस प्रकार स्ट्रक्चर बनाएंगे। यह है नाइट्रोजन, यहाँ पर भी नाइट्रोजन, इसका नाम क्या होगा? पाइराडाज़ीन। ठीक है, यदि पे इसका अपन आईपीएसी नामकरण करेंगे तो क्या होगा? 1,2 डाईएजीन। क्या हो जाएगा? 1,2 डाईएजीन। अब देखिए, कुछ के अपन को नॉर्मल नाम याद रखने हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा? इंडोल। ठीक है, अपन को केवल इसके रूढ़ नाम याद रखने हैं। आईपीएसी नाम टिपिकल हैं और आपके लेवल के नहीं हैं, इसलिए अपन को याद भी नहीं रखने हैं। बात समझ में आ गई? इसका नाम क्या होगा? इंडोल। आगे देखिए, इसका नाम क्या होगा? क्विनोल। ठीक है, यदि मैं बात करूं इसकी कि 6 मेंबर्ड रिंग, इसका नाम क्या हो जाएगा? आइसो क्विनोल। क्या नाम हो जाएगा? आइसो क्विनोल। ठीक है, अपन को एक नाम याद और रखना है। देखिए, इसका नाम क्या हो जाएगा? आइसो इंडोल। इंडोल। ठीक है, आइसो इंडोल इसका नाम होगा। ये अपन को नामकरण याद रखने हैं।
क्या बात समझ में आ गई? क्या इनके नामकरण की बात समझ में आ गई? बिल्कुल ठीक है, बात समझ में आ गई। ये अपन को नामकरण याद रखने हैं। आगे का जो मैटर है अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।